दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी है वो होने वाली है हाउ टू टॉक एनीवन बुक के बारे में। यानी कि आज हम सीखने वाले हैं कि हम बोलने की जो कला है अपने अंदर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। हमारी जो बातें सामने वाले व्यक्ति को हम प्रभावशाली तरीके से कैसे अच्छे से बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी काफ़ी वैल्यू करे, इज्जत करे। हमारी जो बातें हैं उनको कैसे सामने वाले व्यक्ति को कैसे अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस बुक के थ्रू सीखने वाले हैं। अक्सर हमें ये दिक्कत आती है कि हम जब भी कहीं मीटिंग या फिर कहीं पार्टियों में जाते हैं तो हमें क्या बोलना होता है इसका हमें पता ही नहीं होता है और वहाँ जाकर के हम चुपचाप बैठे रहते हैं। इसके बाद में वापस आ जाते हैं। हमारी कोई भी जो लोगों के बीच में है प्रभावशाली तरीके से बातें नहीं होती है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें अच्छा भी नहीं लगता है। तो कैसे हमारी जो बातें हैं उसको हम अच्छे से बता सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को एक प्रभावशाली तरीके से। अपनी जो बातें हैं उसमें कैसे वजन ऐड करके सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीख सकते हैं। इस बुक में काफ़ी सारे ऐसे लेसन हैं जिनका यूज करके हम अपने जो बोलने की स्किल है उसको बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं हाउ टू टॉक एनीवन बुक के बारे में। पहला जो लेसन है वो है ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि मुझे हाँ कहना है या फिर ना कहना है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास बोलने के लिए कोई भी बातें नहीं होती हैं, बातें खत्म हो जाती हैं। अगली बार अगर आप ऐसी सिचुएशन में पड़ो तो आप इस पेरेटिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक तोते की तरह दूसरे इंसान की जो लास्ट 3 वर्ड्स हैं उसको रिपीट करना होता है। आइए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। ऑथर कहती हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे हमेशा एयरपोर्ट पर पिकअप करने आता था और मैं इतनी थकी हुई होती थी कि उसकी कार में मैं सो जाया करती थी और उसे एक ड्राइवर की तरह फील होता था। लेकिन इस बार मैंने एक नई टेक्निक सीखी और वो थी पेरेटिक टेक्निक, जिसमें मुझे लास्ट के 3 जो वर्ड हैं उसको रिपीट करना था। इसलिए जब वो इस बार मुझे पिकअप करने आया तो मैंने उसकी जो कार है उसकी फ्रंट सीट पर बैठ गई और उसे लगा कि मैं इस बार कितना सोऊंगी। लेकिन मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने कहा कि मैं थिएटर से आया हूँ। तो मैंने भी उसकी बात को रिपीट किया कि थिएटर से आए हो। फिर उसने कहा कि काफ़ी अच्छा शो था। इस बार मैंने दोबारा टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसके जो वर्ड है उसको रिपीट किया कि शो काफ़ी अच्छा था। ऑथर कहती हैं कि वो बार बार एक इमोशन के साथ में अपने फ्रेंड के जो लास्ट 3 वर्ड हैं उसको रिपीट करते रहे और ऐसा करते हुए उनकी जो बातें हैं काफ़ी देर चलती रही, जब तक कि उसके फ्रेंड ने उसको घर पर ड्रॉप नहीं किया। जाते जाते उसके फ्रेंड ने उससे कहा कि आज तुमसे बात करके काफ़ी मुझे अच्छा लगा, जबकि ऑथर को उसके शो के बारे में कोई भी बात पता नहीं थी। इसलिए अगर आपको लगे कि आगे मुझे क्या बोलना है तो आपका जो फ्रेंड है या फिर सामने वाला जो व्यक्ति है उसके जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं उसको आप रिपीट करें, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आप उसे अच्छे से बात कर रहे हैं और आपकी वैल्यू उसकी नज़र में काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। अगला जो लेसन है वो है ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो कहने के लिए। ऐसा बहुत बार देखते हैं कि किसी बात के बीच में या फिर शुरू में हमारे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। जब आप किसी पार्टी में या फिर किसी मीटिंग में जा रहे होते हैं तो आप अपने बेस्ट कपड़े सेलेक्ट करते हैं, उससे जो मैचिंग चीज़ें हैं उसको देखते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका जो पहला इंप्रेशन है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। लेकिन हमें वहाँ जाकर के क्या बात करनी है, क्या बोलना है, जिससे हमारी जो इमेज है काफ़ी अच्छी हो सके, लोगों में हमारी बात हो, इसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। कई बार हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है, हमारा जो माइंड है वो अच्छे से नहीं काम कर रहा होता है और कन्वेंशन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता जिस लेवल पर हमें उसे पहुंचाना होता है। तो उसके लिए ऑथर कहती हैं कि जिस प्रकार आपकी जो अलमीरा है उसमें पड़ी पहली जो ड्रेस है उसको उठाकर आप कभी भी नहीं पहनते हैं, उस प्रकार से बिना कुछ सोचे समझे आप किसी पार्टी में ना जाएं। तो इससे आपका जो बात करने की जो फ्लो है उसको बनाए रखने की जो टेक्निक है उसका नाम है द लेटेस्ट न्यूज। पार्टी में जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में आपको जानने के लिए इन्वेस्ट कर दें, जैसे कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार गिर रही है, कहाँ पर आग लगी है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, किस सरकार ने कौन सा नया बिल पास किया है। अगर आप अच्छे से लेटेस्ट जो न्यूज़ है उनको जानते हो और पॉइंटिंग के साथ में टेक्निक को यूज करते हो तो आप चाहे कितना भी क्राउड हो, कोई भी लोग हो, उससे अच्छे से आप बात कर सकते हो। और आपको ये ध्यान रहे कि जब भी आप किसी पार्टी या फिर किसी मीटिंग में जाओ तो उसके बारे में अच्छे से आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन जरूर हो। बोलने के लिए आपके पास में आपको क्या बोलना है इस बात का आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पर जाकर के आप अच्छे से बात कर सकते हो और सामने वाला व्यक्ति को आप काफ़ी अच्छे लगोगी। आपकी जो इमेज है इसको नज़र में काफ़ी अधिक बन पाएगी। अगला जो लेसन है
वह किसी से रिस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। इसके लिए राइटर ने हमें इस बुक में एक नया तरीका सजेस्ट करती है, उसका नाम है द कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि आपके लाइफ में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कौन सा इंसान है, तो आप बोलोगे आपकी वाइफ है, भाई बहन है या फिर माता पिताजी है। लेकिन अधिकतर लोगों की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो खुद होता है। अगर आप किसी से बात करते वक्त इस तरीके से बोलो जिसमें दूसरे इंसान का जिक्र हो, तो वह आपको काफ़ी पसंद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर एक लड़की आपको बोलती है कि मुझे आपका सूट काफ़ी अच्छा लगा, तो क्या आपको ये कॉम्प्लीमेंट अधिक पसंद आएगा? या फिर दूसरी लड़की आपको बोलती है कि तुम इन कपड़ों में काफ़ी अच्छे लग रहे हो, जाहिर सी बात है कि दूसरा जो वाक्य है आपको काफ़ी अधिक पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमारा जिक्र है। आप अपने वाक्य को थोड़ा सा चेंज करके सामने वाले व्यक्ति को अधिक प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी बोले तो आपकी बात में सामने वाले व्यक्ति का जिक्र होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है काफ़ी अच्छी होगी और आपको व्यक्ति काफ़ी पसंद भी करेगा, आपकी काफ़ी इज्जत करेगा। अगला जो लेसन है वह किसी की नज़रों में अपनी इमेज को कैसे अच्छा बनाए बिना उसकी चापलूसी किए। कई लोगों को जो डायरेक्ट तारीफ है वो पसंद नहीं आती है। उन्हें लगता है कि लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं, खासकर अगर दूसरा इंसान आपसे अच्छी पोजीशन में है। तो इन लोगों को प्रभावित करने के लिए आप ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एक तरह की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसमें आप जिस भी इंसान की नज़रों में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं उसके किसी क्लोज फ्रेंड से मिलिए और आप उस फ्रेंड से उस इंसान की तारीफ कर दीजिए। यार वह बंदा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मुझे काफ़ी पसंद है। जब वह बंदा उसकी तारीफ डायरेक्टली नहीं बल्कि किसी दोस्त के थ्रू सुनेगा तो उसकी नज़र में आप काफ़ी अच्छे बनोगे, क्योंकि उसको लगेगा कि आपने उसकी काफ़ी तारीफ की है। आपकी इमेज उसकी नज़र में काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम है लोग पीठ पीछे बुराई करने में निकाल देते हैं। जब आप उस इंसान से मिलोगे तो वह इंसान काफ़ी खुश रहेगा और वह इंसान सोचेगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो, उसने आपकी तारीफ की है, यानी कि उसने सुनी है अपनी तारीफ उसके फ्रेंड से। कि वह इंसान सोचेगा कि आप उसके पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं बल्कि उसकी अच्छी बातें करते हैं, जिसकी वजह से उसकी नज़र में आपका जो कद है काफ़ी बड़ा हो जाएगा बिना उसकी चापलूसी किए। इस टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए। अगला जो लेसन है वो है थैंक यू बोलने का वो तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सको। ऑथर कहती हैं कि कभी भी थैंक यू को अकेले में मत बोलो। दूसरे इंसान को ये बताना जरूरी है कि हम उसे किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि थैंक यू सुनकर के उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको थैंक यू के साथ में एक रीजन भी अटैच करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको थैंक यू बोलना है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपकी मदद की है, कि थैंक यू आपने मेरी मदद की है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको काफ़ी अच्छा समझेगा और आपकी बातों को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानेगा, जिसकी वजह से आपकी जो बातें हैं उसको अधिक पसंद करेगा। यह होता है थैंक यू बोलने का तरीका। यानी कि जब भी आपको थैंक यू बोलना है तो उसके साथ में थैंक यू आप क्यों बोल रहे हैं इसका रीजन भी आपको अटैच करना है, जिसकी वजह से आपकी बातें काफ़ी अच्छी रहेंगी। अगला जो लेसन है वो जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो तो उसे कैसा जवाब दें। ये टेक्निक कहती है कि सिर्फ आपको ये नहीं बोलना है कि मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें इंटरेस्ट दिखाएं तो हमेशा अपना जो प्रोफेशन है उसके साथ में एक छोटी सी स्टोरी सामने वाले व्यक्ति को जरूर बताएं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई मदर पूछती है कि आप क्या करते हैं तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कहें कि मैं सिर्फ एक वकील हूँ। आपको ये कहना है कि मैं एक वकील हूँ, मैंने काफ़ी सारे ऐसे केस लड़े हैं जिसमें जो मदर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिली है, मैंने उनकी काफ़ी सहायता की है। उसी तरीके से अगर यही सवाल आपको एक बिजनेसमैन पूछे कि आप क्या कर रहे हैं तो आप बोलते हैं कि मैं एक वकील हूँ, मैंने काफ़ी ऐसे केस लड़े हैं जिसमें जो बड़ी कंपनियां हैं उनको काफ़ी हेल्प मिली है, मैंने उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस बचाया है डूबने से। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको काफ़ी इज्जत करेगा। इस तरीके से छोटे से स्टोरी अटैच करने से लोग आप में अधिक इंटरेस्ट दिखाएंगे और हो सकता है कि आपको कोई फ़ायदा मिल सके। इसलिए जब भी आप बात करें सामने वाले व्यक्ति को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं तो उसके साथ में एक छोटी सी स्टोरी अटैच जरूर करें, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अगला जो लेसन है वो है ऐसे सवालों का कैसा जवाब दें जिसका आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए ऑथर ने एक कमाल की टेक्निक दी है जिसे कहते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड। इस टेक्निक को ऑथर की बुक में एक उदाहरण के लिए समझाती हैं। वो कहते हैं कि उनके क्लाइंट हैं जिनका रिसेंटली डाइवोर्स हुआ था और उसका जो क्लाइंट है और उसकी पत्नी दोनों एक बड़ी फर्नीचर कंपनी चलाते हैं। उनका डाइवोर्स प्रोसेस काफ़ी लंबी चल रहा था। रिजल्ट ये निकला कि वह साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन वह दोनों कंपनी को अच्छे से चलाते रहेंगे। एक पार्टी में जो ऑथर है
वो अपने क्लाइंट के साथ में डिनर कर रही थी। तो वहां पर एक औरत ने उसके क्लाइंट से पूछा कि आपका डाइवोर्स क्यों हुआ। ये एक रूड कन्वेक्शन था, लेकिन ऑथर के जो क्लाइंट है इससे परेशान नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम अलग हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। उसने फिर से कोशिश की, क्या तुम दोनों अभी भी साथ में काम कर रहे हो? तो ऑथर के क्लाइंट ने फिर से कहा कि हम अलग हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। उसने पूछा कि तुम दोनों अभी भी कंपनी में काम कर रहे हैं? तो ऑथर के क्लाइंट ने फिर से बिल्कुल सेम टोन में जवाब दिया कि हम दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। वह औरत वहां से चुपचाप होकर के चली गई। यह है द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अगर आपसे कोई बार बार ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते हैं, तो आपको पहले वाले जवाब पर अटके रहना है, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति शर्मिंदा होकर के चला जाएगा और आपसे और ज्यादा सवाल नहीं करेगा। इस टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं, यानी कि अपना जो सवाल है उसको बार बार वहीं दोहराते रहें। अगला जो लेसन है वो है स्पेशल बात करने का कौन सा तरीका है जिससे लोग समझेंगे कि आप उनकी फैमिली जैसे हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले हो और आपको लगा हो कि शायद आप उन्हें पहले से जानते हो और पुराने दोस्त हो? देखिए, लवर इसे केमिस्ट्री कहते हैं और न्यू फ्रेंड इसे काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं, और जो बिजनेसमैन होते हैं इसे मीटिंग ऑफ माइंड कहते हैं। यानी कि हम दूसरे के शब्दों को, उसके टोन को कॉपी करते हैं तो लोग हमें अपने करीबी समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर बोलती हैं कि अगर आप पार्टी में हैं और कोई आपको बोलता है कि मैं प्रोफेशन से वकील हूँ, तो आप भी प्रोफेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ, ना कि मैं एक डॉक्टर के तौर पर जॉब करता हूँ। ये सुनने में ऐसा लगता है कि छोटे से चेंज से क्या होगा, मगर ये एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जिस कमरे में इंजीनियर काम करते हैं उसे वह ऑफिस बोलते हैं। जिस कमरे में एडवर्टाइजिंग काम करते हैं उसे वह एजेंसी बोलते हैं। जो बुक पब्लिशिंग करते हैं उसे पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं। रेडियो जॉकी अपने कमरे को स्टेशन बोलते हैं। एक वकील अपने कमरे को फर्म बोलता है। अगर आप भी इन लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भी इन्हीं की जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल करना होगा, यानी कि अपना जो प्रोफेशन है उसको अच्छे से बताना होगा, जिससे कि लोग आपकी बातों को अच्छे से सुन सकें। अगला जो लेसन है वो है अपनी आंखों का यूज कैसे करें कि लोग आपसे प्यार करें। दोस्तों, इसके लिए हमें यूज करना होगा इम्पोसी आइज का। इम्पोसी आइज टेक्निक यूज करने के लिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए, आपका टारगेट और एक थर्ड पर्सन। आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है। इम्पोसी आई टेक्निक आपको सजेस्ट करती है कि जब आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो बोलने वाले से अधिक आपको फोकस अपने टारगेट पर करना है। यानी कि अगर ग्रुप में कोई बात बोल रहा है तो आप उसे कम देखिए, लेकिन जो सुन रहा है, जो कि आपका टारगेट है, उसे आपको अधिक देखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको टारगेट को सिग्नल जाएगा और आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। आपका जो टारगेट है वो भी आप में काफ़ी अधिक इंटरेस्ट लेने लगेगा। अगर आप उसे अच्छे लगते हैं तो ये टेक्निक एचआर प्रोफेशन इस्तेमाल करते हैं अपने एम्प्लॉय को जज करने के लिए। ये टेक्निक पुलिस जो अपराधी हैं उसको डराने के लिए उपयोग करते हैं। एक रोमियो महिलाओं के प्यार में पड़ने के लिए इम्पोसी आइज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस टेक्निक का यूज बहुत सिलेक्टिव जगह और सही टाइम पर किया जाता है। इम्पोसी आई टेक्निक जो औरतें होती हैं उन पर काफी अधिक इफेक्टिव होता है अगर आप उन्हें अच्छे लगते हैं तो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो मूड है काफी खराब है और उसी टाइम पर कोई भी इंसान आकर के आपसे बात करने लग जाता है, लेकिन आप उससे बात करने नहीं लगते हैं, और आपको बात करना काफी पसंद है, लेकिन उस टाइम पर आपका जो मूड है काफी खराब है। और आपका क्या कभी उल्टा हुआ है कि आप किसी से बात करने जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति का मूड खराब है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता लेकिन आप उससे बात करना चाहते हैं। लोगों के साथ में जब भी ऐसा होता है तो लोग ऐसे में दूर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं, खास करके उस इंसान से जिसके साथ में उसके जो रिलेशन है काफी क्लोज हो। ऐसा होने का कारण होता है मूड मिसमैच। यानी कि जब भी आप किसी से बात करने जाएं तो पहले इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाले व्यक्ति का मूड कैसा है। अगर मूड खराब है तो आप उससे कम बात करें, अगर उसका अच्छा मूड है तभी आप उससे बात करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो बातें हैं काफ़ी अच्छे लगेंगी और सामने वाले व्यक्ति का मूड आप अच्छा कर सकते हैं उससे धीरे धीरे बात करके। तो दोस्तों, इस समरी में हमने जाना कि हमारी जो बोलने की कला है हम कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों से हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इस समरी का यूज करके अपनी जो बोलने की स्किल है आप उसको बढ़ा सकते हैं।